हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। मैं आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक मोटिवेशनल के साथ शुरुआत करते हैं कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, आप सबको बताया कि 2023 गोल्डन ईयर है। इस टाइम में आप सबने मेहनत कर ली तो ये मानो पूरी लाइफ आपकी सेफ हो जाएगी, सुधर जाएगी। दोस्तों, मैंने काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें सन याद नहीं होती, हिस्ट्री की सन याद नहीं होती। और आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिसने ये वीडियो देखी है उसकी सन यही याद करा दूंगा, मैं बोर्ड पर ही याद करा दूंगा सन। और कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं, मैं सबसे ज्यादा जीके में जो भूलते हो ना, आप जो सन भूल जाते हो कि कौन सी सन है, माइंड से कितने याद कर लो भूल ही जाओगे, लास्ट में हर चीज याद हो जाता है। इसी को आपको मैं यही याद करा दूंगा, बोर्ड पे याद करा दूंगा। और क्या करेंगे, गांधी जी के सभी आंदोलन जो आंदोलन हुए हैं उनकी सन बताऊंगा आपको, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। अब जो सन है वो ही बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपको मैं सन याद करा सकता हूं यही बोर्ड पे, तो पूरे जी के अंगुलियों पे याद करा सकता हूं। अब देखते हैं कि गांधी जी अफ्रीका गए, कब गए थे? 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। अब याद कैसे रखें? कितना ही देख लो, 10 बार देख लो, 20 आप भूल जाओगे फिर इसको। लेकिन मैं आपको माइंड में सेट करूंगा आज। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। अब याद कैसे रखना है आपको कि गांधी जी अफ्रीका गए। अफ्रीका के एक इमेज बनाना है, एक कहानी रूप में पढ़ाऊंगा, एक आपको माइंड में जो मैं बोलूं इमेज बनाना है, उससे आपको यही याद हो जाएगा और हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। यानी अफ्रीका गए गांधी जी, कैसे गए? तैर कर गए। गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर कर। तैर कर गए। लास्ट में क्या है? 93 है। इसे याद रखना, तैर तैर कर। गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए, यानी 1893। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। बिल्कुल, यहाँ हमेशा कभी नहीं बोलोगे इस चीज को आप। अब गांधी जी अफ्रीका गए, ठीक है, गांधी जी अफ्रीका पहुंच गए तैर कर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। अब गांधी जी का पहला सत्याग्रह, कोई भी चीज अगर पहली होती है तो अच्छी होती है। अच्छी होती है, क्या होता है? अच्छी या अच्छा, अच्छी होती है। तो अच्छी से हो गया 1906, यानी गांधी जी का पहला सत्याग्रह कैसा हुआ था? अच्छा ही हुआ था। तो इसे याद रखना कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। अब बात करते हैं, गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी अफ्रीका कैसे गए थे? तैर कर गए थे, यानी 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906, अच्छा ही था। गांधी जी भारत लौटे और तैर कर गए थे, तो वापस कैसे लौटे थे? गांधी जी पैदल लौटे थे। कैसे लौटे थे? पैदल। पैदल से हो गया 15, यानी गांधी जी भारत लौटे पैदल, यानी 15, यानी 1915। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। अब बात करते हैं केसर ही हिंद की उपाधि, क्योंकि जो मैं आपको सन बता रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारी सन बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। और आप इनको मतलब ज्यादा कर जो स्टूडेंट होते हैं गलती करते हैं सन को, क्योंकि याद नहीं रहता, भूल जाता है। आप रटते हो इन चीजों को। केसर ए हिंद की उपाधि, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। अब याद कैसे रखना है कि इसको केसर ए हिंद की उपाधि, यानी पहले अंग्रेजों के टाइम में उपाधि दिया जाती थी कि इस राजा को 10 तरह की उपाधि प्राप्त है, इसको 15 तरह की उपाधि प्राप्त है। तो गांधी जी को कितनी उपाधि प्राप्त थी? 15 तरह की उपाधि गांधी जी को प्राप्त थी। 15 तरह की, यानी 1915। केसर हे हिंद की उपाधि गांधी जी को थी। कितनी थी? 15, 1915। अब बताओ, इसमें कुछ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा? बोलो क्या? कभी कभी नहीं बोलोगे आप। और वैसे आप कितना ही रट लो फिर भूल जाओगे। अब बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अब याद कैसे रखना है? साबरमती आश्रम। अब आश्रम से नाम सुनते ही आपको एक माइंड में इमेज आती है, एक मतलब अच्छे, जहां जहां मतलब आश्रम में जहां अच्छे सुविचार दिए जाते हैं, जहां ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं, अच्छे संस्कार, 16 संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। अब चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अब याद कैसे रखना आपको कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था।
अब सत्याग्रह, सत्याग्रह से याद रखो 17, सत्याग्रह से क्या हो गया 17, यानी 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ था। अब बात करते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था 1918 में हुआ था। अब याद कैसे रखना है आपको, जी के आप पढ़ो इसी तरह से पढ़ा करो जी के। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अब इसमें क्या है मजदूर है, मजदूर दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है 18। अब मजदूर, मजदूर कब बनता है, हमारे भारत में एक नियम है कि 18 से पहले कोई मजदूरी नहीं कर सकता, यानी 18 का तो मिनिमम होना ही चाहिए कि कहीं भी आप काम करो कोई भी फैक्ट्री वगैरह में, तो 18 का तो होना ही चाहिए, मजदूर बनने के लिए 18 तो होना ही चाहिए। यानी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन की स्थापना गांधी जी ने कब की थी 1918 में की थी। ये टोटल जो आंदोलन बता रहा हूं मैं गांधी जी के बता रहा हूं ओनली। अब खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी 1919 में हुई थी। अब खिलाफत, खिलाफत से आपको ध्यान में जाएगा खिलाफत यानी विपरीत, और विपरीत कब होते हैं जब दो समान चीजें आपस में पास आती हैं या एक दूसरे को फेस करते, तो मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कभी भी देखा होगा अपनी लाइफ में। तो 1919 दो समान है तो विपरीत होंगी, यानी खिलाफत दो एक दूसरे खिलाफत होंगी। तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी 1919 में हुई थी। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में अच्छा सा कमेंट करना याद वगैरह हो जाए तो। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी 1920 में हुई थी। असहयोग 1920, असहयोग, असहयोग का हम ये भी तो बोल सकते हैं असहयोग यानी, असहयोग यानी विपरीत, विरुद्ध, असहयोग मतलब विपरीत है विरुद्ध है, असहयोग है। अब विरुद्ध है, विरुद्ध यानी 20 20 20 1920, यानी असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी 1920। थोड़ा सा माइंड में रखो, हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं बोलोगे इसे, दो बार वीडियो देख लेना लाइफ टाइम याद रहेगा। कांग्रेस की अध्यक्षता, क्योंकि जीके में सन, जो अगर आप खुद ही सोचो ये चीज कि जो टीचर आपको सन याद करा सकता है यही बोर्ड पे, तो क्या नहीं पढ़ा सकता वो जीके आपको अंगुली पे याद करा सकता है। कांग्रेस की अध्यक्षता, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी 1924 में की थी। कब की थी 1924 में, यानी कांग्रेस, जब गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता की तब कितने साल के थे 24 साल के थे। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा माइंड में याद करने के लिए एक मतलब कहानी रूप में। अब दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था 1930 में हुआ था। अब याद कैसे रखना है, आप सबको पता है कि दांडी मार्च जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, नमक के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था दांडी मार्च, नमक के लिए। अब नमक का भाव क्या है वर्तमान में 30 रुपए के जी, कितना है 30 रुपए के जी। याद रखो कि नमक का भाव कितना है 30 रुपए के जी। तो दांडी मार्च कब शुरुआत की थी गांधी जी ने 1930 में शुरुआत की थी। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना गांधी जी ने 1930 में की थी। ये दोनों चीजें आप याद रखना। ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो भी नमक से संबंधित ही है। किससे संबंधित है, नमक से। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी अनुशंसा पर हुआ था, जैसे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनकी अनुशंसा पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी 1930 में, और नमक से संबंधित ही था। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। आगे बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, शब्दों को पकड़ना है आपको। इरविन, इरविन यानी, इरविन यानी एकता, यानी यानी एकता, यानी एकता से हो गया 31, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ 1931 में हुआ। अब बात करते हैं पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था 1932 में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था 1932 में। पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो दोनों के बीच जब पूना समझौता हुआ तो दोनों के बहुत खुश हुए, मुस्कुराने लगे, यानी 32 जो दांत है उनके, गांधी जी के जो 32 दांत है वो दिखने लगे। तो यानी पूना समझौता कब हुआ 1932 में। हरिजन संघ स्थापना 1932 में। इससे क्या था, हरिजन, हरिजन में आपको दिख रहा है हरि, और हरि का मतलब होता है भगवान। भगवान बोल दो आप या फिर राम बोल दो, राम भी होता है हरिजन का मतलब, भगवान राम, ये की बात है हरिजन। और भगवान को आपने देखा होगा रामायण में, राम को देखा होगा, वो हमेशा उनकी मुंह पर हमेशा मुस्कान रहती थी, हमेशा उनके 32 दांत दिखते थे। यानी हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी 1932 में होती। अब आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना कब हुई थी
1942 में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब भारत, जब गांधी जी ने सारे प्रयास कर लिए कि अंग्रेज आओ, फिर भी नहीं जा रहे थे, लास्ट में उन्होंने ये नारा दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तब कि ये भाईचारे से नहीं मानेंगे, भाई यानी 42 भाईचारे से नहीं मानेंगे, इनको वैसे ही भगाना पड़ेगा, आंदोलन करके भगाना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। बताओ गांधी जी के मैंने जो तो सारे जो इंपोर्टेंट जो डेट्स हैं, जो सन है, जो इन्हीं में से पूछी जाती हैं, वो सारी मैंने बता दी है। और इनसे अगर आप बताओ, अगर आपको यही याद हो गया है, यही याद हो गया है, जिसने ध्यान से देखा है वो उसको यही याद हो गया है, पता है मेरे को। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो एक ईमानदारी से मेहनत अच्छी लगी है, क्योंकि जी के आपको अंगुलियों पे याद कर दूंगा, राजस्थान जी के, इंडिया जी के और करंट, ये मैं कराऊंगा। जनरल साइंस दूसरे दूसरे जो टीचर है वो कराएंगे, और रीजनिंग और मैथ अलग टीचर कराएंगे। तो पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा ना, तो राजस्थान की वैकेंसियों के लिए समर्पित रहेगा। जैसे पशु परिचालकी है, उसमें राजस्थान जी के सब में सेम ही है। राजस्थान पुलिस क्या आ रही है, एएसआई क्या आ रही है, एसआई क्या आ रही है, और भी काफी वैकेंसी आ रही हैं राजस्थान में, उनके लिए सबके लिए समर्पित होगा। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो। एक प्यारा सा कमेंट और ईमानदारी से एक शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप कुछ सीखिए उस चैनल से। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।